मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ है और कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अकेडमिया से है। मैं बेसिकली जो है वो मलीर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर ही एक गोट है, हाशिम घास के लिए गोट, छोटा सा गोट है। वहीं पर ही मेरी पैदाइश है और मैंने बुनियादी तालीम भी जो है वो वहीं से ही हासिल की। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो मतलब मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में। उसके बाद फिर मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद फिर मैंने जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा किया एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में। उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक और डिप्लोमा किया इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर मैंने जो है वो MPhil किया यूरोपियन स्टडीज़ में। और मैं उसी दौरान जो है वो PhD का स्टूडेंट भी था कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर सका वहाँ से PhD। उसके बाद फिर मैंने जो है वो PhD के लिए कोशिशें की बाहर जाने की। तो मलेशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, जो कि दुनिया की 50 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से है और मलेशिया की सबसे बड़ी और टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने PhD किया सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशंस में। तो अगर सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशंस जो है वो एक सोशियोलॉजी की ही नई ब्रांच है और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मैं एक ही हूँ जिसने जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो PhD की है। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उसी के साथ साथ मेरे जो है वो काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं। इस वक्त जो है वो मोर देन 50 मेरे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स जो है वो दुनिया के बड़े जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ तकरीबन जो है वो 45 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुई हैं, तो उनमें मैंने जो है वो कहीं पैनल डिस्कसन, कहीं जो है वो पेपर प्रेजेंटर और काफ़ी सारे ऐसे सेशंस हैं जिनको मैंने जो है वो चेयर किया है। और बाकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मैं जो है वो कनेक्टेड हूँ। किसी की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हूँ, किसी की बोर्ड ऑफ फैकल्टी में हूँ और कहीं पर मैं एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पे जो है वो पढ़ाता भी हूँ, जिनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन मेरी इस वक्त जो जॉब है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। पहली बात जो है वो ये है कि इस चीज़ को जो है वो हमें समझना चाहिए कि दुनिया में जब भी हम कोई भी एफ़र्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो उसमें कामयाब भी हो जाए। एक बात और जो मैंने वक्त के साथ जो है वो रियलाइज़ की कि एक प्लान जो है वो हमारा होता है और एक जो है वो कोई ना कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स होती है जो भी हमारे साथ काम कर रही होती है, जिसको आप लक का नाम देते हैं या जिसको जो है वो आप हालात का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों को पैरेलल साथ लेकर के जाना चाहिए। मैंने जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड से ये चीज़ सीखी। सिक्योरिटी गार्ड से ये चीज़ मैंने इस तरीके से सीखी कि मैं एक जगह पे था, किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, उनके साथ जो है मैं बैठा हुआ था। दोस्त ने बड़ी लेट कर दिया आने में, तो मैंने कहा मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है वो कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ इससे ही। तो मैंने उनके साथ जो है उनका नाम और उनका पता, उनकी सारी चीज़ें जब मैंने पूछी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपकी सैलरी कितनी है? तो उसने कहा मेरी सैलरी जो है वो 18,000 रुपये है। तो फिर मैंने उसके घर के हालात, मामला, चीज़ें ये वो पूछी। मुझे हैरानगी हुई कि 3 बच्चों के साथ, एक बूढ़ी वालदा बीमार के साथ वो 18,000 रुपये में किस तरह जो है वो गुजारा करता होगा। तो बहरहाल वो बार बार जो है वो जो मुझे बता रहा था अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीज़ें जो है वो करता रहा। तो आखिर में मैंने जो है मतलब उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि ये आप जहाँ पर आपकी ड्यूटी है यहीं पर ही बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, गाड़ियों से ड्रॉप होते हैं, ठीक है, और आपकी जहाँ ड्यूटी है उसके बिल्कुल सामने जो है ब्यूटी पार्लर है। तो क्या आपके दिल में जो है वो कभी कोई ख्वाहिश जागी कि मेरा बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में तो पढ़ता है, लेकिन मेरा बच्चा इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे यूनिफॉर्म में, अच्छे बैग, अच्छे शूज़ के साथ तैयार होकर गाड़ी में स्कूल जाए, अच्छे स्कूल में वो पढ़े और फिर यहीं पर ही जो है वो जैसे ड्रॉप हो, या सामने ब्यूटी पार्लर है तो आपकी वाइफ जो है वो जाए, ये यहाँ पर जो है मतलब तैयार होकर आ जाए, या जो लोग हैं मुख्तलिफ शॉपिंग करते हैं या चीज़ें करते हैं, तो कभी आपके दिल में ये ख्वाहिश जागी? उसने कहा कि मैं इंसान हूँ। तो ज़ाहिरी बात है कि ख्वाहिश जो है वो तो इंसान को होती है। तो मैंने कहा कि जब ये ख्वाहिश आपको होती है तो फिर जो है वो आप किस तरीके से जो है वो आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं, मतलब मेंटली इस चीज़ को जो है वो किस तरीके से जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। उसने मुझे खूबसूरत जवाब दिया और उस जवाब का मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। उसने कहा साहब मैं खुदा थोड़ी हूँ कि जो चाहूँ वो हो जाए, मैं तो इंसान हूँ ना। तो इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोशिश ही कर सकता है। हमारे साथ मसला क्या होता है, हम मायूस कब होते हैं, हम घर पे कब बैठ जाते हैं, हम रोना धोना कब करते हैं, जब हम अपने आप को खुदा समझने लगते हैं कि जैसे मैंने कहा वैसे क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने चाहा वैसे क्यों नहीं हुआ।
तो भाई वो तो दर्जा आपका है ही नहीं ना, वो तो दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक को जो है वो है, और वो अल्लाह की अपनी ज़ात है। ठीक है, हमारे साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हम अपनी लिमिट्स को भूल जाते हैं, हम अपने आप को जो है वो असेस नहीं करते, हम अपनी कैपेसिटी असेसमेंट नहीं करते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे काम के करने के ही नहीं होते, लेकिन वो जब हम करने की कोशिश करते हैं उसके पीछे जो तैयारी होनी होती है, उसके पीछे जो क्राइटेरिया मीट करना होता है, उसके पीछे जो जद्दोजहद करनी होती है, उसके पीछे जो गाइडेंस चाहिए होती है, वो जब हमें नहीं होती और हम जो है वो फेल हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम जो है वो रिव्यू करें कि मैं फ़ेल क्यों हुआ और उन चीज़ों, उन गैप्स के ऊपर जो है वो हम काम करें, हम उन गैप्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको रिव्यू नहीं करते। बस हम जो है मतलब एक मायूसी वाले आलम में जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है वो दुनिया को भी मायूस कर रहे होते हैं अपनी नेगेटिविटी के साथ। भाई यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैंने भी तो मेहनत की थी, मैं तो फ़ेल हो गया। हालांकि मुमकिन है कि वहाँ जो हम फेल हुए हैं वो गलतियाँ जो है वो हमारी ही हो। तो मैं इस चीज़ को जो है वो देखता हूँ कि ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है उसमें जो करेज होनी चाहिए फेल्यूर की, वो करेज नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया में जो लोग भी कामयाब हुए हैं, तो एक बुक है, उस बुक का टाइटल भी यही है और मेरा जो नौजवानों को मैसेज है वो भी यही है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। कि आपके अंदर वो करेज होनी चाहिए कि आपको जो है वो पसंद ना किया जाता हो, बावजूद उसके भी जो है वो आप ये सारी चीज़ें करें। और मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि वो करेज सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के पास है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। और यही चीज़ है जिसने उनकी नाअहली को साथ रखते हुए भी जो है मतलब उनको हमारा लीडर बना दिया है। हमारे पास क्या है, हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने ऊपर जो है वो अगर कोई भी बात हो रही होती है तो उसको जो है वो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसलिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो है वो करेज टू बी डिसलाइक्ड हो और उसी के साथ करेज टू बी फेल्यूर्ड भी हो। ठीक है, फिर हम आगे निकल सकते हैं।